भारत में होलनाक तैयारा हादसा। अहमदाबाद में लंदन जाने वाला मुसाफिर तैयारा अस्पताल के हॉस्टल पर गिरकर तबाह। 241 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई। सदमे आने वाली बिल्डिंग में मौजूद 5 डॉक्टर समेत 11 शहरी भी मारे गए। 50 के करीब जख्मी हुए। बदकिस्मती तैयारे में अमले के 12 अरकान और 230 मुसाफिर भी सवार थे। गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी भी हलाक होने वालों में शामिल। 200 से ज्यादा लाशें मिल गई, बाकी की तलाश जारी है। मुसाफिरों में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी सवार थे। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक तैयारे ने उड़ान के फौरी बाद मैडे की कॉल दी। 625 फीट की बुलंदी पर राबिता मुनक़ता हुआ और 5 मिनट बाद ही गिर गया। तैयारे में सवार एक मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर बच गया। तैयारा गिरने से पहले छलांग लगा दी। हादसे के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन 4 घंटे तक मुअत्तल रहा। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। खातून मुसाफिर ताखीर के बायस मुतासरा तैयारे में सवार नहीं हो सकी। हादसे के बाद जज्बात से बेकाबू भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैं अभी तक खौफ का शिकार हूँ, जिस्म लरज रहा है। मैं ट्रैफिक में फंस जाने के बायस 10 मिनट ताखीर से पहुंची थी, जिसके बायस तैयारे में सवार नहीं हो पाई। उधर तैयारा हादसे में मौजज़ाना तौर पर बचने वाले मुसाफिर ने बताया, सब कुछ बहुत अचानक हुआ। उड़ान के 30 सेकंड बाद तैयारा गिरा। मेरा भाई भी साथ सफर कर रहा था। चारों तरफ लाशें थी। हादसे के बाद मैं उठा और भागना शुरू कर दिया। किसी ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ का भारतीय तैयारी की तबाही पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि एयर इंडिया के अलमनाक हादसे पर गमजदा है, मुतासरा खानदानों से ताज़ियत करते हैं। नवाज शरीफ बोले, ये तबाहकुन नुकसान सरहदों से मावरा है और हमें इंसानियत का एहसास दिलाता है। वज़ीर आज़म मोदी और भारत के लोगों से मुझे गहरी हमदर्दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी ताज़ियत। कहा, दुख की इस घड़ी में हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का भी इजहार अफसोस। एक्स पर बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा, तैयारा हादसे पर दिली रंज और गम का इजहार करते हैं। बरतानवी बादशाह और वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का भारत में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा, तैयारा हादसे के मनाजिर दिलखराश हैं, हमारी हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय हुकाम से राब्ते में है। तैयारे में कई बरतानवी शहरी सवार थे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का अहमदाबाद में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। बांग्लादेश के उबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस और मालदीव के सदर की भी भारत में तैयारे के अलमनाक हादसे पर ताज़ियत। मशरिक़ वस्ता में एक और बड़ी जंग के बादल मंडलाने लगे। इसराइल ने अमेरिका के बगैर ईरान पर हमले की तैयारी कर ली। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया का दावा, अमेरिका ने इराक से गैर ज़रूरी सिफारती अमला निकाल लिया। कुवैत और बहरीन से भी इनखला की तैयारियाँ। ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे तक पहुँचने की उम्मीद कम होती जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि जंग मुसल्लत की तो खित्ते में अमेरिका के तमाम फौजी अड्डे हमारा हदफ होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बोले, अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदे के करीब है। अफ्रीकैन के दरमियान इतवार को दोबारा बातचीत का आगाज़ होगा। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियां का एटमी प्रोग्राम पर समझौते से इनकार। कहा, किसी दबाव के आगे झुकेंगे, ना ही न्यूक्लियर तहकीकात बंद करेंगे। एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी के लिए नई साइट खोलने का ऐलान कर दिया। फर्स्ट जनरेशन सेंट्रीफ्यूज की जगह जदीद सेंट्रीफ्यूज नस्ब होंगे। तेहरान ने आलमी तवानाई एजेंसी को फैसले से आगाह कर दिया। इससे कबल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर की। करारदाद के मुताबिक ईरान ने जौहरी आदम फैलाव के अपने वादे की खिलाफ वर्जी की। रूस और चीन ने IAEA में करारदाद की मुखालिफत की। ईरान ने कहा कि यूरेनियम अफजूदगी के लिए जल्द नई साइट बनाएंगे। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर से मुलाकात। इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन और इलाकाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में अमीराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते और आलमी अमूर पर भी बातचीत।
हमने इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए अमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमेरिका को मालूम है कि हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे डील करते हैं। हम का पैगाम लेकर आए हैं। मुमकिन जौहरी तनाज़े के पस मंजर में बातचीत करना चाहते हैं। मोदी को गुजरात के कसाई का लक़ब भारतीय अवाम ने दिया। मोदी को नेतन्याहू का टीमू वर्जन कहने का मेरा बयान काफी कामयाब रहा। पाकिस्तान के सिफारती वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा पाक भारत जंग जनूबी एशिया को तबाही की तरफ ले जाने के मुतरादिफ होगी। पाकिस्तान की अमन की वकालत करना कमजोरी नहीं, दानिशमंदी और जिम्मेदारी का सबूत है। हमने जंगबंदी पर इस शर्त पर इत्तेफाक किया था कि तमाम मसाइल पर बात होगी। उस वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी यही बात की थी। दुनिया तस्लीम कर चुकी। हमारा पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी, कश्मीर, पानी जैसे तनाज़ात हल करने हैं तो बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन को स्पीकर चैम्बर में मुलाकात की पेशकश की। बानी कहते हैं वो हुकूमत से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। गुज़िश्ता साल मिनी बजट का ढिंढोरा पीटा गया मगर ऐसा कुछ ना हुआ। नए बजट में 312 अरब के टैक्स इकदाम लिए मगर नए टैक्स बहुत कम है। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू के इजलास में ब्रीफिंग। कहा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। छोटे कारोबारियों को फाइनेंसिंग सपोर्ट दी। मुतवसत तबके को घरों की तामीर के लिए सस्ते कर्जे देंगे। पिछले साल अफरात ज़र को 23.4% से 4.6% कम किया। शरह सूद 22% की रिकॉर्ड बुलंद सतह से 11% की सतह पर आ गई। मुल्की मईशत का हुजम तारीख में पहली दफ़ा 400 अरब डॉलर की हद क्रॉस कर गया। FBR के महसूलात में 26% इजाफा हुआ। कायमा कमेटी खजाना के अजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नवीद कमर में गर्मा गर्मी। चेयरमैन कमेटी ने उमर अयूब को बगैर इजाज़त बोलने से रोक दिया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन सेनेट, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। तनख्वाहें 2 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए माहाना करने पर गुज़िश्ता रोज सहाफ़ियों ने सवाल किया था। वज़ीर ख़जाना ने जवाब देते हुए कहा था कि तनख्वाह 9 साल से नहीं बढ़ाई गई थी, इसलिए इतना इजाफा किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इजाफे को माली फहाशी करार दिया। एक्स पर पैगाम में कहा कि तनख्वाह और माली मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत आबरू इनकी मरहून मिन्नत है। मुल्क के 2 ही दुश्मन हैं, एक भारत और दूसरी PTI। इन्हें अमेरिका की तरफ से फील्ड मार्शल को दौरे की दावत पर मिर्चें लगी हुई हैं। ये भारत के प्रॉक्सी बने हुए हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की तनकीद। कहा हुकूमत की मालियाती पॉलिसी से मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। हमें अपोजिशन की तस्दीक की जरूरत नहीं। पिछली हुकूमत पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर डिफॉल्ट करा चुकी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दलेराना क़यादत का मुजाहरा किया। तबसरे करने वाले इतने काबिल थे तो वो हालात क्यों पैदा किए? जब हम आए थे तो तरक्याती बजट के लिए 1 पैसा भी नहीं था। पंजाब का बजट 16 जून को पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला ने नए टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब का बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के कामों से कहीं जलने की बू आती है। पता नहीं किसी सूबे ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम से कुछ सीखा है या नहीं। पंजाब में विफाक को कोई मंसूबा नहीं। पंजाब में तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। IMF प्रोग्राम के बावजूद विफाकी बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया। सिंध और KP का बजट कल पेश होगा। विफाक की तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के मुतवक्के बजट का हजम 2118 अरब रुपए से जायद होगा। महकमा खजाना के ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में मजमूई अखराजात का तखमीना 1962 अरब रुपए लगाया गया है। सिंध हुकूमत का आइंदा माली साल का तरक्याती प्रोग्राम तैयार। बजट के लिए 1018 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम पर 520 अरब, ज़िलाई तरक्याती बजट पर 55 अरब रुपए रखे गए हैं।
बजट नामंजूर, पीपल्स पार्टी ने मुल्क गिर एहतजाज का इशारा दे दिया। चौधरी मंजूर कहते हैं काबीना अरकान पार्लियामेंट और अदलिया समेत तमाम अशराफिया की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी है। बजट अमीरों के लिए है, इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं। हमने तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा किया, मगर उन्हें आवाम की नहीं अशराफिया की फिक्र है। हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। स्पीकर, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 100 से 600% का इजाफा कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 111 इदारों को टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया। 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम पर पैसे लगाए जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। सिंध में बदतरीन करप्शन की जाती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 700 अरब रुपए की करप्शन की गई। IT की तालीम पर ये पैसा लगाते तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते। विफाकी बजट में कराची को नजरअंदाज किया गया। वजीर आजम वादा पूरा करें, शहर कायद के लिए 100 अरब का पैकेज दें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, MQM हमारा पैगाम वजीर आजम को पहुंचाए। जमात इस्लामी और नून लीग भी कराची का मुकदमा मिलकर लड़ें। एक मेयर का जवाब, पूरी पंजाब हुकूमत दे रही है। इसमें बुखारी नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात बेहतर। ईद उल अज़हा पर वफाकी दारुल हुकूमत में मिसाली सफाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA के सैनिटरी वर्कर्स के लिए इनाम का ऐलान। जीरो वेस्ट ऑपरेशन पर मुलाजमीन को एक तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। जोमिया उजरत वाले वर्कर्स को 15,000 फीकस दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला की जानिब से CDA के सैनिटरी वर्कर्स के एजाज में खुसूसी तकरीब। खिताब में कहा, 3 रोज में इस्लामाबाद की शहरी और देही इलाकों से 2,400 टन अलाइशी वेस्ट को उठाया गया। ड्रोन कैमरा से सफाई ऑपरेशन की निगरानी की गई। दुकानदारों की मनमानियां। बजट मंजूरी से पहले ही सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। आइंदा माली साल के बजट में सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ शामिल। ताजरों ने बजट पास होने से पहले ही कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। खरीदारों का कहना है, हुकूमत का फैसला ग्रीन एनर्जी के फरोग में रुकावट डाल सकता है। खित्ते में नई जंग का आगाज बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जंगों में सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक मुतासिर होते हैं। सेनेटर शहरी रहमान का ईरान इसराइल कशीदगी पर बयान। कहा, जंगों के दौरान तरक्की पजीर ममालिक के अहदाफ बुरी तरह मुतासिर होते हैं। दुनिया मजीद किसी जंग की मुतहमिल नहीं हो सकती। असर और रसूख वाले ममालिक दुनिया में अमन के लिए कोशिशें करें। गर्मी के सिताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 16 जून तक इस्लामाबाद, पंजाब और बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कल से बादल बरसने का इम्कान। पेशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, बनू, कोहाट में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर और मालाकंड में भी बारिश मुतवक्के। PDMA ने तमाम जिला इंतजामिया को आगाह कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जारी। लॉर्ड्स की पिच पर वर्ल्ड क्लास बैटर्स के लिए स्कोर करना मुश्किल हो गया। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग दूसरी इनिंग्स में भी ना चली। 100 रन से पहले ही 7 विकेटें गिर गए। कैंगरूज ने पहली इनिंग्स में भी 212 रन बनाए थे। रबादा ने 5 जबकि मार्को जेनसन ने 3 विकेट्स हासिल की थी। जनूबी अफ्रीका की टीम बैटिंग के लिए आई तो 138 रन ही बना पाई। पैट कमिंस ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मैच का फैसला तीसरे दिन ही होने का इम्कान है।